नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। अब नहीं होगी कोई टेंशन, अब नहीं सताएगा कोई डर, अब दूर होगा पितृदोष का असर, क्योंकि आपके पास रखी 10 चीजें हर बुरी चीज को करेंगी बेअसर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में हम आपको बहुत ही दिलचस्प, अनोखी और असरदार जानकारी बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसके लिए आपको जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको सुबह जल्दी नहाकर कोई पाठ पूजा करनी होगी, बल्कि आपको रात में सोने से पहले सिरहाने एक खास चीज रखनी होगी। जी हाँ, आज कालचक्र में हम आपको ऐसी 10 खास चीजों के बारे में बताएंगे जिसे सिरहाने पर रखकर सोने से आपकी लाइफ की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 12 जून 2023 दिन सोमवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:34 तक है। इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:49 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। सौभाग्य योग सुबह 7:53 से शुरू हो चुका है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:36 से दोपहर 12:21 तक, गुलिक काल दोपहर 2:06 से दोपहर 3:50 तक। आज के इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अपनी इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है, या अगर शादी हो भी गई है उसके बाद भी वैवाहिक रिश्तों में खटास आ रही है। अब ऐसे हालात में आपको कौन सी एक खास चीज सिरहाने रखनी चाहिए? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, शायद इन परेशानियों से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। किसी की शादी की बात नहीं बन रही है, इंतजार लंबा होता जा रहा है, शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन में बहुत कड़वाहट है, क्या करें ऐसा? देखो पूजा, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, शादी विवाह ये सब प्रारब्ध से सुनिश्चित है और सनातन धर्म की मान्यता है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बन के आती हैं। जी, सनातन धर्म की मान्यता है। जैसे पार्वती ने जन्म लिया तो भगवान शिव के लिए, माता सीता का प्राकट्य हुआ तो प्रभु श्री राम के लिए, जी, कामदेव की पत्नी रति ने जन्म लिया तो भगवान कृष्ण के पोते के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पुराणों का आख्यान है उसके आधार पर तो यही बात समझ में आती है कि जब कोई शक्ति पैदा होती है या कोई पुरुष जब पैदा होता है तो उससे जिसके जीवन साथी का क्रम है उसी के साथ सुनिश्चित है। बिल्कुल। इसलिए माना जाता है हमारे सनातन धर्म में कि 7 जन्मों का रिश्ता जो है विवाह शादी में होता है। इसीलिए विवाह होते होते मंडप तक बहुत विवाह ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं और उस बारात में आया हुआ कोई लड़का ऐसा होता है जिसके साथ विवाह हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत आश्चर्यचकित करती हैं। तो हम जैसे किसी की उम्र 40 साल 50 साल हो गई है और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कमा नहीं रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, तब उसके लिए मेरा ये उपाय काम नहीं करेगा। जी। मेरा उपाय उन लोगों के लिए काम करेगा जो कमा भी अच्छा रहे हैं, जो सुंदर भी हैं, जो देखने लायक भी हैं, लेकिन शादी के लिए कुंडलियां आती हैं तो मिल नहीं रही हैं, शादी के लिए योग्य मैच मिल नहीं रहा है,
सारी योग्यता के बावजूद विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने का समय है, उनके लिए हमारा ये उपाय काम करेगा। ठीक है। मैं झूठ मूठ की बात नहीं कहूँगा कि नहीं आप 50 साल के हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, आप बीमार भी रहते हैं, बेरोजगार भी हैं, तब भी आप मेरा ये उपाय कर लीजिएगा और आपकी शादी हो ही जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर बार बार रिश्ते में टूटन आ रही है और वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको चाहिए कि अगर शादी की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो अपने सिरहाने पीले कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने तकिया के नीचे रख लीजिए और उसको कुछ दिनों तक वहीं रहने दीजिए। जब जब आपको बेडशीट बदलनी हो तब तक उसको हटा दीजिए और फिर बेडशीट बदलने के बाद उसको अपने सिरहाने रखिए। इससे क्या होगा कि उस बेड पर सोने वाले लोगों में आपस में सामंजस्य बना रहेगा, कटुता दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सामान्य परिस्थिति के लोगों के लिए है जिनके पति पत्नी में प्रायः आर्गुमेंट हो जाता है, दिन भर में एक बार रूठ जाते हैं, एक बार मनाना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए रामबाण काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो बहुत ही दिलचस्प आज का विषय है और आगे हम आपको बताएंगे कि जिसकी कुंडली में पितृदोष या राहु केतु की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं उनको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इससे पहले चलिए अब कुछ राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो आज मेष राशि का राशिफल क्या कहता है, इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे और साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, पहली बात तो मेष राशि के अगर आप जातक हैं तो ये बात समझ के रखिए कि इस समय आपकी राशि में गुरु चांडाल योग की युति बनी हुई है। बृहस्पति राहु के साथ है और बृहस्पति आपके व्यय भाव का भी स्वामी है और भाग्य भाव का भी स्वामी है। जहाँ भाग्य भाव का स्वामी होकर के ये अच्छा कर सकता है, वहीं व्यय भाव का स्वामी होकर के राहु के साथ ये धनहानि भी करा सकता है। तो अगर आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में लेंगे तो धनहानि हो सकती है। अब देखिए, आपके कार्यस्थल की बात है तो उसका स्वामी शनि है और वो अपने मूल त्रिकोण राशि में है। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा ऑफिस में तो आपके सारे काम शीघ्रता के साथ पूरे हो जाएंगे और आपको वाहवाही भी मिलेगी। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। एक बात जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये कि ज़्यादा वर्कलोड आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, तो इसलिए काम चाहे जितना हो उसको एंजॉय करके करें। ये सोच के ना करें कि मुझे बहुत काम करना है, बल्कि ये सोच कर काम करें कि मुझे बहुत मज़े लेने हैं। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। शैलेंद्र दिल्ली से हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र जी, सवाल पूछिए। पंडित जी सादर प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिएगा। ठीक है पंडित जी, मैं शैलेंद्र वाजपेयी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मेरा जन्म स्थान है मध्य प्रदेश देवास। दोपहर के 12 बजे। डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1977। पंडित जी, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरी मम्मी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1942। वो बीमार रहती हैं और पापा 16 मई 1940। उनकी भी तबीयत के बारे में जानना चाहता हूँ। बृहस्पति और सूर्य का इत्तिसाल नहीं हो रहा है। जब कोई अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछता है तो ज्योतिष में जवाब है कि द्वितीय सप्तमेश का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य अच्छा होता है। आपका द्वितीय बृहस्पति और सप्तमेश सूर्य दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं, इसलिए आपका वर्तमान ठीक नहीं चल रहा है और अभी आपका भविष्य भी अच्छे संकेत नहीं कर रहा है। अभी आप बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने अपने माताजी के बारे में प्रश्न पूछा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बता दूं कि अब उनकी बहुत काफ़ी उम्र हो गई है और इस क्रम में अगर देखा जाए तो अब लगभग 80 साल की उम्र उनकी हो रही है और उनके सेहत में अब कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। उनकी देख रेख, सेवा शुश्रूषा आपको करनी चाहिए।
निश्चित रूप से अब उनको सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता है। अब वृद्धावस्था के कारण उनके शरीर में अस्वस्थता है, जिसको किसी चमत्कार के बल पर बहुत ठीक नहीं किया जा सकता है। हाँ, इतना आप जरूर कर सकते हैं कि अच्छी देखभाल के द्वारा उनको राहत पहुंचा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि सिरहाने ऐसी कौन सी 10 चीजें हम रख सकते हैं जिससे आपकी किस्मत बदल जाए। तो चलिए इसी चर्चा में आगे बढ़ते हुए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष है या राहु केतु की वजह से ढेरों परेशानियां पड़ रही हैं। उन्हें किस चीज को सिरहाने रखकर सोना चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, पितृदोष के बारे में आजकल बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो पहली बात कहते हैं कि अरे इसमें तो काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष है, जबकि काल सर्प दोष नाम का कोई वर्णन ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं। ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रणेता हुए, किसी ने काल सर्प दोष का वर्णन नहीं किया है। ये आधुनिक जो ऋषि मुनि हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, ये इनकी उपज है। तो आंशिक काल सर्प दोष है, सर्प दोष है, काल सर्प दोष है, एक बात। दूसरी बात, अगर घर के लड़कों के लड़कियों के विवाह शादी में देरी हो रही है या घर में आमदनी कमज़ोर है तो सीधे बोल देंगे कि आपके घर में तो पितृदोष है। तो ये 2 ही मामला ऐसा है जो किसी भी आदमी को ज्योतिषी बना दे रहा है और सामने वाला इस पर विश्वास कर ले रहा है, काल सर्प की शांति करा ले रहा है। नतीजा ढाक के 3 पात, जहाँ जैसी जिंदगी थी वैसे ही है, कोई चमत्कार नहीं, कोई राहत नहीं, कुछ आराम नहीं। देखिए, पितृदोष तब होता है जब किसी कुल में लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनकी पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाती है। मतलब हमारे सनातन धर्म में 13 दिनों में 13 क्रिया करने का विधान है। दाह संस्कार से लेकर त्रयोदश संस्कार तक 13 दिनों तक 13 क्रिया करने का विधान है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की श्राद्ध की व्यवस्था है। एक है मलिन खोडसी, एक है मध्यम खोडसी, एक है उत्तम खोडसी। मलिन खोडसी उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास पिंडदान किया जाता है, फिर जब उसको दाह संस्कार के लिए लेकर जाते हैं तो उसका पिंडदान किया जाता है, फिर वहाँ पर जहाँ उसे जलाया जाता है वहाँ पिंडदान किया जाता है। कुल 5 पिंड इस तरह से दिए जाते हैं और 11 पिंड जो है वो 11 दिनों के पहले दिए जाते हैं। ये 16 पिंड मलिन खोडसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 11वें दिन जब पितर की शांति के लिए पूजा की जाती है तो उसमें मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी की जाती है, जिससे पितरदोष की शांति होती है। और उसमें ब्राह्मण को सैया, भोजन की साल भर की सामग्री और सोना चांदी जो कुछ भी आपका सामर्थ्य है उसे आप दान करते हैं। तो ऐसा सब कुछ 13 दिनों के 13 संस्कार करने के बाद पितरदोष नहीं लगता है। लेकिन अगर कभी कभी कोई अकाल मृत्यु ऐसी हुई है जिसमें नारायण बलि की ज़रूरत है, जिसमें और कर्मकांड की ज़रूरत है और आप नहीं कर पाते हैं तो पितृदोष लगता ही लगता है। तो अगर पितरदोष है या राहु केतु आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में होकर के परेशानी बढ़ा रहे हैं तो रात में अपने सिरहाने आपको थोड़ा सा बाजरा रख करके सोना चाहिए और सुबह उसे पंछियों को डालना चाहिए। पितरों की शांति के लिए रात में अपने सिरहाने जौ रख कर सोना चाहिए और सुबह उसे पंछियों को डालना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पितरदोष से शांति मिलती है। जिस तरह से हर अमावस्या के दिन किसी पुजारी को, मंदिर के पुजारी को कच्चा सीधा चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, नमक ये सब चीज़ दान करने से पितरदोष से मुक्ति मिलती है, उसी तरह से जौ भी पंछियों को खिलाने से पितरदोष से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके राशि में बुधादित्य योग है, सूर्य बुध के साथ है। आपका राशि स्वामी कर्क राशि में नीच के मंगल के साथ है। लेकिन आपके व्यवसाय भाव में मूल त्रिकोण का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि कोई डील आज आप करते हैं तो उससे आपको धन लाभ होगा, और यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटाने होंगे। वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी अनजान से आपको कोई गोपनीय बात नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव का जलाभिषेक करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा रात में डरकर अचानक उठ जाता है या परिवार के किसी सदस्य को हमेशा ही बुरे सपने आते हैं, तो ऐसे में आपको सोते समय सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, रात को अचानक डर के उठ गया बच्चा या बुरे सपने भी आते हैं, ऐसी परेशानी होती है कई लोगों के साथ? कई लोगों के साथ नहीं होती है बेटा, ये उन लोगों के साथ होती है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ 8वें घर में हो जी, या चंद्रमा शनि के साथ 12वें घर में हो या चंद्रमा शनि के साथ 6ठे घर में हो, तो उन लोगों के ही साथ ये घटनाएं होती हैं कि जब आंख बंद करेंगे तुरंत डरावने सपने आने शुरू हो जाएंगे जी। और ऐसे लोग नींद भर सो नहीं पाते हैं और ऐसे लोग दिन भर तनावग्रस्त रहते हैं। ये एक प्रकार से पूर्व जन्म की पिशाच बाधा है जो व्यक्ति के पीछे लगी रहती है जी। ठीक है। शास्त्रों में तो इसका उपाय ये बताया गया है कि अगर ऐसा हो तो 8000 आहुति महामृत्युंजय से हवन करने पर इस दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका छोटा बच्चा 1.5 साल का बच्चा है और रात में वो चिल्ला करके रोते हुए उठ करके बैठ जाता है और उसके बाद काफ़ी देर तक रोता है, तो इसका मतलब कि उसको कुछ अनवांटेड सपने आते हैं जिससे वो भयभीत होता है। तो ऐसे बच्चों के सिरहाने अगर आप फिटकरी का टुकड़ा या सब्जी काटने वाला छोटा सा चाकू लोहे का उसके दाहिने सिरहाने रख दें तकिया के नीचे, तो निश्चित रूप से उसका ये चीखना चिल्लाना रात में डरना बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में लोहे में भगवती दुर्गा का वास माना गया है। लोहे में भगवती दुर्गा का वास माना गया है और कहते हैं कि अगर लोहा आपके पास है तो कोई बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। तो अगर किसी बड़े व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं तो उसके लिए तो मैं एक उपाय बताऊंगा। एक मंत्र है, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी मंत्र मिल जाएगा प्रातः स्मरण में। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुः स्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुः स्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। वाराणसी में दक्षिण भाग में गंगा के किनारे कुक्कुट नाम का एक ब्राह्मण रहता है जिसका स्मरण करने से बुरे स्वप्न भी अच्छे स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति रात को अचानक डर कर उठ जाता है तो उस व्यक्ति को सोते समय सिरहाने अपने हनुमान चालीसा रखनी चाहिए। केवल रखनी नहीं चाहिए, सोने से पहले पढ़ भी लेनी चाहिए, उसके बाद रखनी चाहिए। और सोने से पहले हाथ पैर धो करके और हाथ पैर पोंछ करके तभी सोना चाहिए। और सीने पर हाथ रख करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सीने पर हाथ रख करके सोने से बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो बुरे सपने से आपका बचाव जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए तो चर्चा आगे भी जारी है। फिलहाल मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं और देख लेते हैं कैसा है इनका आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में भले ही कोई ग्रह न हो, लेकिन आपके द्वादश और द्वितीय भाव में सूर्य बुध द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में मंगल शुक्र की स्थिति है। लग्नेश व्यय भाव में है, लेकिन आपका धनेश चंद्रमा जो है अच्छी स्थिति में है और वो अच्छी स्थिति में मीन राशि में है, शुक्र से इत्तेसाल भी कर रहा है। ऐसे में कारोबारी पार्टनर से धन लाभ आपको हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति का भी अवसर बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद न करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए मिथुन राशि के बाद कर्क राशि का राशिफल भी जान लेते हैं और देखते हैं इनका आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि में चंद्र शुक्र की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में है। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि कर्क राशि का ग्रह गोचर आज का अच्छा है। ऐसे में कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपका मीठा व्यवहार रिश्तों में सुधार लाएगा, लेकिन आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी के साथ धोखाधड़ी या ऐसा कोई वादा न करें जिसे आप पूरा न कर पाएं। ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। बनारस से रोहित है फोन लाइन पर। रोहित, पूछिए सवाल। रोहित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। रोहित बोल रहा हूँ पंडित जी। 31 अक्टूबर 1992। जी। जन्म स्थान बनारस है। रात को 11:30 बजे। जी पंडित जी, मेरा सवाल 2 थे। मैं ये पूछ रहा था, मुझे रेक्टम संबंधित प्रॉब्लम है और काफी दिनों से है। एक बार सर्जरी भी हो चुकी है, पर ये प्रॉब्लम जाती नहीं है। मैंने राहु केतु शनि का मंत्र जाप भी कराया था शांति के लिए, उसके बाद भी बनी हुई है और अब भी चल रही है। रोहित, तुम्हारे अष्टम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है और जन्म कुंडल प्रश्न कुंडली के हिसाब से अष्टम स्थान गुदा मार्ग का होता है, रेक्टम का होता है और उसका स्वामी शुक्र मंगल के साथ है। और देखो, वैसे तो राहु और केतु और शनि 3 ग्रह अगर अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं तब पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग होते हैं। लेकिन आपका सूर्य बुध इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार करना शुरू कर दें और सुबह गाय का 200 ग्राम दूध पीतल के बर्तन में या कांसे के बर्तन में गाय का कच्चा दूध ले करके बाएं हाथ में दूध का कटोरा पकड़कर और दाहिने हाथ से नींबू काट के आधा नींबू निचोड़ते हुए दूध में और दूध को पी जाएं, तो 3-4 दिनों तक अगर ये उपाय आप कर लें तो आपको राहत मिल सकती है। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न रोहित जो है वो ऐसा है कि आपका रोगेश बृहस्पति राहु के साथ है। अभी आपको इस रोग से मुक्ति मिलने में कम से कम फरवरी 2024 तक का समय लगेगा। तब तक आप किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से भी इसमें परामर्श ले सकते हैं। और आप तो बनारस में हैं, बनारस में तो आयुर्वेद विभाग में इसका बहुत अच्छा इलाज भी है, आप वहाँ भी अपने आप को दिखा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे हम उन लोगों की जो हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। एक बीमारी दूर होती नहीं कि दूसरी लग जाती है। अब ऐसे तमाम लोग सोते समय अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखें। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आजकल तो हर कोई किसी न किसी बीमारी से, रोग से जूझ रहा है,
क्या वो कर सकता है ऐसे में? देखिए, ऐसा है कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जो आज हुई कल ठीक हुई, और एक बीमारी होती है जो लंबी चलती है। लंबी चलने वाली बीमारियां मनुष्य के लिए अभिशाप हैं, और इससे मनुष्य की सारी स्थिति डामाडोल हो जाती है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, आदमी अपनी जिम्मेदारियों को देख नहीं पाता है, और परिवार के लोगों के अंदर भी निराशा भर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वो उपाय तो बताऊंगा ही कि क्या आपको अपने सिरहाने रखना चाहिए, लेकिन बीमारियों को दूर भगाने का एक अचूक उपाय जो सनातन धर्म में वर्णित है उसको भी जान लीजिए। अगर कोई छोटी बीमारी में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंबी बीमारी है, 2-4 महीनों से हल्का बुखार लगा हुआ है, 2-4 महीनों से लगातार शरीर में पेन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, ऑपरेशन के बाद भी मतलब कि दर्द की स्थिति नहीं जा रही है, तो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, लिंग भेद नहीं है। सुबह स्नान करके, और अगर स्नान करने की सामर्थ्य न हो तो पानी से पूरे शरीर पर पोंछा लगा करके, और जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है वही भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श कराकर ले आइए घर में, और उसको एक कटोरी में थोड़ी सी भस्म को रख लीजिए, और दोनों हाथों में उस भस्म को लगा करके और पूरे शरीर पर उस भस्म का लेप कर लीजिए। पूरे शरीर पर कोई अंग प्रत्यंग बचना नहीं चाहिए जहां वह विभूति ना लगे। और ये उपाय 40 दिनों तक लगातार सुबह शाम करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि 40 दिनों तक भगवान शिव की विभूति का आपने इस्तेमाल कर लिया तो गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो किडनी का फेल्योर ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और यदि छोटी बीमारी है जिससे आप जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अपने आयु की रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए हर रोज अपने सिरहाने आपको थोड़े से बादाम रखकर सोना चाहिए, और सुबह उसे नहा करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। पूरे जीवन इससे आप सेहतमंद बने रहेंगे। और शहद की शीशी रख करके सिरहाने सुबह नहाने के बाद शिवालय में जाइए, वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरी शीशी का शहद गिरा दीजिए और दोनों हाथों से लेप करिए, और लेप इस भाव से करिए कि आप भगवान शिव के चरणों को मालिश कर रहे हैं। इस भाव से लेप करिए, और लेप करने के बाद एक बाल्टी में पानी रखिए, उसमें एक तांबे का लोटा रखिए। दाहिने हाथ से तांबे के लोटे से जल गिरा करके शिवलिंग पर अच्छे से शिवलिंग को धोइए। शिवलिंग का अभिषेक करिए अच्छे से शुद्ध जल से। उसके बाद बेलपत्र रखिए, भस्म विभूति चढ़ाइए, समी का पत्र मिल जाए तो वो चढ़ाइए, समी के फूल मिल जाए तो वो चढ़ाइए। और उसके बाद में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई एक फल आप भगवान शिव को समर्पित करिए। भांग धतूरा मिल जाए तो उसे समर्पित करिए और भगवान शिव की आरती करिए। ये सारा उपाय अगर आपने करना शुरू किया तो 40 दिन के अंदर सारी परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी, और आपके परिवार का यदि ज़्यादा पैसा दवाइयों पर खर्च हो रहा है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, धनेश आपका बुध है, और वो धनेश आपका बुध जो है आपके आजीविका भाव में सूर्य के साथ है, लग्नेश के साथ है। इसको कहते हैं कि अगर लग्नेश और द्वितीय साथ हों तो ज्योतिष में इसको अयाचित धन लाभ योग कहते हैं। तो रुका हुआ धन आपका वापस मिल सकता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। नकारात्मकता सेहत को बिगाड़ सकती है।
कोई प्रॉपर्टी डील जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ही आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने जीवन से टेंशन और डिप्रेशन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो अपने सिरहाने एक खास चीज कौन सी है वो जिसे आप रख सकते हैं और इन परेशानियों से जो है आप जूझना छोड़ देंगे और ये परेशानी आपसे दूर हो जाएंगी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों को तनाव और डिप्रेशन की समस्या है, अब तनाव और डिप्रेशन की समस्या भी उसे ही होती है जिसके चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह होते हैं, या सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ केतु होता है, या चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है, या सूर्य के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि होती है। ऐसे ही लोगों को एंजाइटी होती है, ऐसे ही लोगों को डिप्रेशन होता है और ऐसे ही लोगों को मानसिक रोग होता है। अगर ये सारा सिम्टम है तो सुबह उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र का हंसते हुए जप करना चाहिए और 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 10 सेकंड तक श्वास को पूरा खींचना चाहिए। 40 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना चाहिए और 20 सेकंड में दाहिने नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ना चाहिए। ये क्रम 5 बार करना चाहिए और ये करते समय मन में ओम 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 का उच्चारण मन ही मन करते रहना चाहिए। अब ये दोनों उपाय करने के बाद फिर आपको करना ये है कि अपने सिरहाने कच्चा दूध या पानी रख करके सोएं और सुबह उसे कीकर के पेड़ में डाल दें, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप एंजाइटी से भी बच जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है। अगर इसका आपने अनुसरण कर लिया तो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी की जितनी दवाइयाँ चल रही हैं सारी दवाइयाँ 40 दिनों के बाद बंद हो जाएंगी और आपके मुखमंडल पर एक जो तेज, सामान्य तेज दिखाई देगा वो दूसरों को खुद प्रभावित करेगा। विश्वास न हो तो आप ये उपाय करिए और उसके बाद आईने में अभी अपने आप को देख लीजिए और फिर 40 दिन बाद देख लीजिएगा। अगर परिवर्तन न आए तो कहिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी भाग्य भाव में सूर्य के साथ है। निवेश के लिए तो दिन अच्छा है, धन लाभ भी होगा। ऑफिस में अपने काम दूसरों पर आपको नहीं थोपना चाहिए। परिवार में अनबन हो सकती है। बाहरी खान पान आपके सेहत को बिगाड़ सकता है। व्यर्थ में किसी पर गुस्सा मत करिए। छोटी कन्याओं में लाल कपड़ा दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अब बात उन परिवार वालों की करेंगे जिनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब वो लोग अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखें, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, क्या ऐसी चीज की लड़ाई झगड़े परिवार में चल रहे हो वो खत्म हो जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति रहेगी और जहाँ कुमति है वहीं अभाव और दरिद्रता रहेगी जी। जब भाई भाई में दुश्मनी हो जाए, माता पिता पुत्र से बैर हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि दरिद्र इस घर में प्रवेश करने वाला है। जिन लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं वो लोग हर रोज़ अपने सिरहाने चांदी के बर्तन में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके उसे जल से भर करके सोएं। साथ ही कीकर के पेड़ में सुबह उठ करके दूध डालें और आम की पत्तियों का बंधनवार बनाकर घर के चारों ओर हर पूर्णिमा के दिन लगाएं।
आम या अशोक के पत्तियों का बंधनवार अगर लगेगा तो घर में कलह से शांति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कन्या राशि के बाद तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि में अभी भी ग्रह गोचर यथावत है। केतु की स्थिति है। आजीविका भाव में शुक्र मंगल है। विवाह भाव में राहु के साथ बृहस्पति चांडाल योग में है। लेकिन दशम भाव का शुक्र और चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है तो उसमें तेजी की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं। सिर दर्द की समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं जिस वजह से आपका जो हर काम है वो रुक सा रहा है, तो ऐसे में आपको अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखनी चाहिए। पंडित जी बताइए, रुके हुए काम बन नहीं पा रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, क्या करें। देखो, ऐसा है, ये मनुष्य शरीर है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं और जरूरी नहीं है कि किसी के जीवन में हर समय सुख रहे, किसी के जीवन में हर समय दुख रहे जी। ये रात और दिन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी लगातार परेशानियों का क्रम बढ़ता जा रहा है तब आपको रात में लाल चंदन की पुड़िया बनाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए और पीले रंग के कपड़े में सौंफ बांधकर सिरहाने रखना चाहिए। कुछ दिनों तक ये उपाय करने पर आपके मन मस्तिष्क में अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता सूझने लगेगा और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। आज इनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य बुध की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आपके भाग्य स्थान में इस समय मंगल और शुक्र विराजमान हैं। आपके संतान भाव में चंद्रमा इस समय मीन राशि में विराजमान है। लेकिन कुल मिलाकर के ये केतु यही कह रहे हैं कि व्यर्थ का खर्च होगा जिससे आप मुसीबत में फंसेंगे। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि आखिर किस दिशा की तरफ सिर करके सोने से मिलेंगे आपको शुभ फल, साथ ही कौन सी दिशा में सिर करके आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पंडित जी बताइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। देखिए, मैं तो अपने दर्शकों को, खासकर काल चक्र के दर्शकों के लिए कोई नई बात है ही नहीं है। आप 12 साल से काल चक्र देख रहे हैं तो सैकड़ों बार हमने इस विषय पर चर्चा की है कि पूरब दिशा की तरफ सिर करके सोना शुभ माना जाता है। लेकिन दिन में पूरब दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना भी शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है। मुख्य द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, आज इनका दिन कैसा रहने वाला है, देखते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज राहु के साथ मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपका पंचम भाव बनता है। आपके धन भाव के स्वामी शनि देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपका पराक्रम भाव है। तो किसी पुराने निवेश से तो धन लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन
ऑफिस में अधिकारियों से वाद विवाद की संभावना भी बनी हुई है, जो आपके हित में नहीं होगा। पिता से आपको मतभेद समाप्त करने चाहिए। कोई पुरानी चोट आपको फिर परेशान कर सकती है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिए। धार्मिक कार्यों में योगदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। अयोध्या से उमेश हैं। उमेश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं अपने लिए और मेरे बेटे के लिए। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश चिंतपूर्णी का है। जन्म तिथि है 1 अप्रैल 1985 और जन्म का टाइम है 12:20 दोपहर का। मेरे बेटे का नाम चैतन्य गर्ग है। जन्म स्थान लुधियाना है और जन्म का समय है 1:27 सुबह का। तो मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना था कि मेरा भविष्य किस तरह से रहेगा और मेरे बेटे का भविष्य किस तरह से रहेगा, उसकी सेहत कैसी रहेगी और किस भगवान की पूजा हम दोनों को करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है उमेश जी, उसके हिसाब से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान तो आपका सामान्य है, लेकिन भविष्य आपका 2024 के बाद ठीक होने वाला है। 2024 अप्रैल मई के बाद काफ़ी अच्छा समय आपका आने वाला है। आपने सब कुछ अपने बेटे का डिटेल दिया, लेकिन ईयर नहीं बताया कि वो किस सन में पैदा हुआ है, कितने साल का है, ये आपने नहीं बताया। मैं अनुमानतः आपके पुत्र भाव का परिकल्पना करते हुए ये उत्तर देना चाहूँगा कि आपके और आपके बेटे को, दोनों लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और सोमवार को शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब मकर राशि का राशिफल जान लेते हैं और देखते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, आपके ग्रह गोचर को देखते हुए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप नई योजना में बिल्कुल कहीं पैसे ना लगाइए, नहीं तो धनहानि हो सकती है। आज नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। ज़्यादा भाग दौड़ आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पुरानी गाड़ी खरीदते समय अच्छे से जांच लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मकर राशि के बाद कुंभ राशि का राशिफल जानने की बारी आ गई है और देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में शनिदेव हैं तो आपके धन स्थान में चंद्रदेव हैं और आपके पराक्रम के स्थान में राहु बृहस्पति के साथ है। अगर ये सारा ट्रांजिट देखा जाए और आपके सुख स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है, तो अगर आज आप किसी सफल व्यक्ति की सलाह लेकर के कोई काम करेंगे तो आपको धन लाभ जरूर होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बच्चों के साथ घूमने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करिए। किसी को अपना वाहन ना दीजिए, ना चलाने दीजिए। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब बारी है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता जानने की। तो बता दें आपको कि आज की हमारी कुंडली विजेता हैं जौनपुर यूपी की रहने वाली रुचि उपाध्याय और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। रुचि की डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ पंडित जी। नाम है रुचि उपाध्याय। जन्म की तिथि है 25/1/1999। जन्म का समय है शाम के 5:45 और जन्म स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। 2 सवाल हैं इनके पंडित जी। पहला है, इनकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और अगर सरकारी नौकरी का योग नहीं है तो इन्हें किस फील्ड में जाकर अपना करियर बनाना चाहिए। दूसरा सवाल, भविष्य के बारे में जानना चाह रही है, आगे भविष्य कैसा रहेगा।
पहली बात तो ये कहूँगा कि रुचि का जन्म 25 जनवरी 1999 को 5:45 पर शाम जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रुचि का जन्म कर्क लग्न में और मेष राशि में हुआ है, भरणी नक्षत्र में हुआ है। रुचि के कुंडली के चारों केंद्रों में पापक ग्रह हैं। राहु लग्न में बैठा हुआ है, मंगल चौथे अवस्थान में बैठकर इन्हें मंगली बना रहा है और केतु इनके 7वें भाव में बैठा हुआ है, शनि इनके 10वें भाव में बैठा हुआ है। चारों केंद्रों में अगर पापक ग्रह होगा तो ऐसे आदमी की जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण होगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, बस एक अच्छी बात है कि आपके भाग्य स्थान में स्वगृही बृहस्पति है। कहते हैं यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा, और बृहस्पति अगर भाग्येश होकर के मजबूत स्थिति में है फिर मामला ठीक अपने आप हो जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी का योग तब भी नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या करना चाहिए? तो करना ये चाहिए कि आपको मेडिसिन से संबंधित, हॉस्पिटलिटी से संबंधित कोई काम करना चाहिए। आपको बीएससी नर्सिंग जैसा कोर्स करना चाहिए, आपको फार्मासिस्ट का कोर्स करना चाहिए, आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी चाहिए और आपको कपड़े से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन विवाह बहुत समझ बूझ कर करना चाहिए, क्योंकि विवाह भावे शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, सूर्य केतु के साथ है। ये 2 विवाह कराता है, एक विवाह टूट जाता है। तो इसलिए विवाह करते समय बहुत ठीक ढंग से जांच परख करके ही विवाह करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिशा और किस विधि से करें शिव चालीसा का पाठ जिससे मिले आपको महादेव की महाकृपा? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, भगवान शिव ही सब कुछ हैं। जब वो पालन पोषण करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब संहार करते हैं तो शिव बन जाते हैं। वही आदिदेव हैं, वही महादेव हैं। तो शिव चालीसा पढ़ने की सरल और सटीक विधि अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। स्नान करके साफ कपड़े पहनकर पुरुषों को चाहिए कि श्वेत वस्त्र धारण करें और महिलाओं को चाहिए कि काले नीले वस्त्र धारण ना करें। पाठ शुरू करने से पहले शुद्ध गाय के घी का एक दिया जला लें, पूरब दिशा की ओर मुँह करके शिव चालीसा का पाठ करें और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव का समाधि की अवस्था में ध्यान करें। शिव चालीसा के 3, 5 या 11 पाठ या 40 पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ बोलकर करें। जितने लोगों को यह सुनाई देगा उतना ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। भाई, मीन राशि में चंद्रदेव की स्थिति और आय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में, तो नया कारोबार अगर आपने शुरू किया है तो आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। ऑफिस में आपका दिन सामान्य रहेगा, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मन शांत रखिए तो सेहत भी अच्छी रहेगी। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुड़ का दान करिए। आपके लिए शुभ अंक 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।